नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पिछली दो क्लासों में हमने सीखा था, हमने पिछली दो क्लासों में नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स किए थे दोस्तों। और सेकंड क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सीखा। उससे रिलेटेड PDF मैंने आपको सोल्व कराई और उसकी भी क्लासेस मैंने आपको दी हैं दोस्तों। ठीक है, पिछली क्लासों का लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो दोस्त नए हैं चैनल पे वो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको नेक्स्ट वीडियो, आने वाली वीडियो मिल सके और वो कंप्लीट मैथ कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए दोस्तों, ताकि उससे हमारा भी मनोबल बढ़ सके कि हमसे इतने बच्चे एजुकेट हो रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, लगातार कंटिन्यू हमसे जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं आपको कंप्लीट मैथ कराऊंगा। इस पे 90 डेज की सीरीज होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हम डे 3 पे हैं। डे 3 में हम करते हैं आज यूनिट प्लेस में आज आपको कराने वाला हूँ इकाई का अंक। मैं बताऊंगा कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं और साइक्लिस्टी क्या होती है, किसी नंबर्स की साइक्लिस्टी कैसे हम पता करेंगे कि इसकी साइक्लिस्टी कितनी है। तो दोस्तों, मैं आज आपको साइक्लिस्टी के बारे में बताऊंगा और यूनिट प्लेस के बारे में बताऊंगा कि किसी का यूनिट प्लेस किस तरह से, किस नंबर का यूनिट प्लेस किस तरह से निकाला जाता है दोस्तों। तो हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, क्या कॉपी पेन साथ रखिए और हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। यूनिट डिजिट इकाई का अंक साइक्लिस्टी ऑफ नंबर डे 3। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको साथ के साथ कराऊंगा। जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं उस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो डाल लीजिए यूनिट डिजिट। तो दोस्तों देखिए, कोई भी नंबर जब हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, तो यूनिट प्लेस से फाइंड आउट करते हैं हम। यूनिट प्लेस आता है तो हम विदाउट मल्टीप्लाई के, विदाउट किसी माइनस के और प्लस के हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि इसका यूनिट प्लेस ये होगा। हम ज़्यादा मल्टीप्लाई या माइनस से प्लस नहीं करेंगे, हम केवल इकाई के अंक पर ही काम करके हम निकालेंगे कि यूनिट प्लेस कैसे, इसका कितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, कितना भी बड़ा नंबर है, हम उसका यूनिट प्लेस निकालेंगे दोस्तों। अब देखिए, पावर्स में सबसे पहले आता है पावर्स में यूनिट प्लेस। पावर्स में कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले हम साइक्लिस्टी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम साइक्लिस्टी के बारे में जानते हैं, किसी नंबर की साइक्लिस्टी क्या होती है। साइक्लिस्टी क्या होती है दोस्तों, ठीक है। मैं सभी नंबर्स की आपको साइक्लिस्टी बताऊंगा कि किस नंबर की साइक्लिस्टी कितनी होती है, किस तरीके से हम यूनिट प्लेस को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हैं वन साइक्लिस्टी वाले नंबर। कौन सी साइक्लिस्टी वाले नंबर? वन साइक्लिस्टी। देखिए, 0 1 5 6, 0 1 5 6। जब भी किसी भी नंबर का इकाई का अंक 0 1 5 6 होगा तो हमेशा कितना भी मल्टीप्लाई किया जाए उसको, हमेशा उसका जो यूनिट प्लेस है वो 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा और 6 है तो 6 आएगा। जब हम उनको, उसकी पावर्स दी होंगी, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उनका यूनिट प्लेस 0 1 5 या 6। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। इसलिए इन नंबर्स की साइक्लिस्टी 1 होती है। कैसे? देखिए, जैसे हमारे पास दिया है 5 की पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम छोटी करते हैं। 5 की पावर मेरे को 3 दिया हुआ है, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 5 की पावर 3 को 5 इंटू 5 सोल्व करता हूं जब मैं इसको, तो मेरे पास 5 ही आएगा। मेरे पास क्या आएगा? 5 ही इसका यूनिट प्लेस आएगा, ठीक है। अब मेरे पास जैसे 20 है, यूनिट प्लेस देखा मैंने 0 है, इसकी पावर चाहे कितनी भी हो तो इसका यूनिट प्लेस 0 ही आएगा। मेरे पास 46 है, मैंने देखा कि इसका यूनिट प्लेस क्या है? 6 है, इसकी पावर चाहे कितनी भी हो ये 6 ही आएगा, क्योंकि 6 6 6 लास्ट में यूनिट प्लेस 6 ही आएगा इसलिए। और फिर 1 है तो 1 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इन नंबर्स की साइक्लिस्टी क्या होती है? 1 होती है। इन सभी नंबर्स की साइक्लिस्टी 1 होती है। 0 1 5 6 इन सभी नंबर्स की साइक्लिस्टी 1 होती है,
ठीक है, तो इनकी क्या होती है साइक्लिसिटी 1। इनको हमें चाहे कितनी भी पावर है, हमें जैसे हमारे पास दिया हुआ है 5 2 6 5 ये दिया हुआ है, इसकी पावर दी हुई है 3 2 5। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये 5 ना होके, इसमें आप पजल हो जाओगे, 5 ना होके 6 है। ठीक है, आपको इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि 5 यूनिट प्लेस क्या है, 5 है। आपको पता है 5 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है, तो यूनिट प्लेस 5 ही आएगा, चाहे इसकी पावर कितनी भी हो, चाहे इसकी पावर कितनी भी हो, कोई भी नंबर इसकी पावर में हो, तो इसका इकाइकांक 5 ही आएगा। ठीक है, तो आपसे इकाइकांक पूछेगा तो इकाइकांक इसका, यूनिट प्लेस इसका 5 ही होगा। ठीक है, जैसे और कोई नंबर है हमारे पास, ये है मेरे पास, इसकी पावर दी हुई है, ये दी हुई है। ठीक है, तो हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, हमें पता है कि 0 है, तो 0 की साइक्लिसिटी 1 होती है, तो 0 ही आएगा। जब भी कभी भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, चाहे कितनी बार भी करते रहें, तो यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो 0 1 5 6 वे नंबर्स हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, जिनकी पावर कितनी भी हो, उनका जो यूनिट प्लेस है वही नंबर आ जाता है। 0 1 5 6 है, 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। तो इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। ये क्या है, 1 साइक्लिसिटी के नंबर हैं। कौन सी साइक्लिसिटी के नंबर हैं, 1 साइक्लिसिटी के नंबर हैं ये। ठीक है दोस्तों, इनको जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी जितने भी होंगे, इनकी क्या होगी, साइक्लिसिटी 1 ही होगी। ठीक है, इनका नंबर यूनिट प्लेस से वही नंबर आएगा, जैसे 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। अब देखो हमने फाइंड आउट कैसे किया दोस्तों, साइक्लिसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसकी 1 है, किसकी 2 है, किसकी 3 है, किसकी 4 है, किसकी मतलब 4 है, किसकी 2 है, किसकी 1 है। ठीक है, जैसे हमने 0 लिया, ठीक है, 10 ले लिया हमने, 10 की पावर हमने 4 की, 4 से ही हम पता कर लेंगे कि साइक्लिसिटी क्या हो रही है। ठीक है, तो हमने 10 को 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 किया, हमने देखा कि 0 0 आ रहा है, तो साइक्लिस्ट 0 ही आया, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हुई, 1। साइक्लिसिटी क्या हुई, मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग नंबर्स की मैं साइक्लिसिटी आपको बता रहा हूँ। साइक्लिसिटी क्या हुई, 1। इसकी साइक्लिसिटी क्या हुई, 1। अब हमारे पास 2 आ जाता है, 2 ले लेते हैं हम, यहाँ पे 2 ही ले लेते हैं। 2 की पावर हमने किया 4 ही कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 2 जा 4, तो जब हम इसकी पावर में 2 होगा तो 4 आ रहे हैं। 2 और 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16, और 6 2 जा 12, तो अगेन 2 आ रहा है। तो इसकी साइक्लिसिटी, क्योंकि ये 4 के बाद तो हर एक नंबर, कोई भी नंबर होगा, 4 के बाद उसकी रिपीटिशन हो जाती है, उसके यूनिट प्लेस की रिपीटिशन हो जाती है। जिस तरीके से इसकी साइक्लिसिटी 4 है, लेकिन 4 के बाद इसकी जो रिपीटिशन हो जाएगा, इसका जो यूनिट प्लेस है ना, वो अगेन रिपीट हो जाएगा। यूनिट प्लेस क्या था, 2 था, तो जब हम 5 इसको 5 करते हैं ना, तो अगेन 2 बन जाता है ये। ठीक है, अगेन क्या बन जाएगा, 2। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हुई, इसका यूनिट प्लेस क्या आया, इसका यूनिट प्लेस लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। क्या है इसका, 6 आया, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हुई, साइक्लिसिटी इसकी हुई, क्या हुई साइक्लिसिटी इसकी, 4। इसकी साइक्लिसिटी कितनी है दोस्तों, 4। ठीक है, अब जैसे मेरे पास 3 है, ठीक है, 3 की पावर मैंने 4 की, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 3 जा 21। तो इसकी साइक्लिसिटी हर बार क्या है, इसका यूनिट प्लेस अलग आ रहा है। हर बार जब भी हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हर बार इसका यूनिट प्लेस अलग आ रहा है। 5th पे तो जाके 3 हो जाएगा, 5th पे जाके 3 हो जाएगा। देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27,
3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 तिया 21, 1 और फिर 3 से करेंगे 1 को तो 3 ही हो जाएगा। मैंने क्या बताया, जब किसी की पावर जब हम 5 करते हैं तो अगेन वही नंबर उसका यूनिट प्लेस बन जाता है। ठीक है, 5 पे जाके वही नंबर ऑटोमेटिक उसका यूनिट प्लेस बन जाता है। उसमें ऑटोमेटिक वो साइकिलिस्टी उसकी लास्ट में जाके वही यूनिट प्लेस 1 हो जाती है। ठीक है, यूनिट प्लेस वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो इसकी भी साइकिलिस्टी क्या है, हर बार क्या आ रहा है, अलग नंबर इसका जो है यूनिट प्लेस आ रहा है। इसलिए इसकी साइकिलिस्टी भी क्या हुई, 4। साइकिलिस्टी कितनी हुई इसकी, 4। इसकी भी साइकिलिस्टी 4 हुई। ठीक है, 4 पे आ जाते हैं हम, 4 की पावर 4 ले लेते हैं। ठीक है, हमने 4 की पावर 4 लिया, हमने 1 नहीं लिया क्या, हमने 1 नहीं लिया हमने यार, कोई बात नहीं, 1 को लास्ट में ले लेते, 1 को ही उसके बाद ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 की 4 ले लेते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब देखिए 4 चुके 16, फिर 4 आ गया, फिर क्या आ गया, फिर 4 चुके 16, 6 आया, फिर 6 चौके 24, फिर 4 आ रहा है। देखो पहले 6 आया, फिर यहाँ पे 4 आया, फिर 6 आया। ठीक है, फिर अगेन 4 आ जाएगा। तो 2 के बाद इसमें क्या हो रहा है, साइकिलिस्टी 2 है इसकी। इसकी साइकिलिस्टी क्या है, 2 है। बताऊंगा उसका यूज क्या होगा। इसकी साइकिलिस्टी क्या है, 2, क्योंकि 2 के बाद फिर ये 4 रिपीट हो रहा है। देखिए 4 चौके 16, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 16 को 4 से हम करते हैं तो अगेन 4 6 24, फिर अगेन 4 हो जाए इसका। तो 2 के बाद फिर तीसरे पे आके फिर इसका 4 हो जाता है। इसलिए इसकी साइकिलिस्टी क्या है, 2 है। साइकिलिस्टी क्या है, 2 है। इसकी साइकिलिस्टी क्या है, 2। ठीक है, अब हमारे पास आता है 5 की मैंने बताया 5 की साइकिलिस्टी क्या है, 5 ही होगी। 5 5 जा 5, 5 5 जा 25, 125, 625, तो इसकी साइकिलिस्टी क्या होगी, 1 ही होगी। इसकी साइकिलिस्टी क्या होगी, 1, क्योंकि इसका कितने भी बार इसको मल्टीप्लाई किया जाए 5 ही आएगा। ठीक है, कितनी बार भी मल्टीप्लाई किया जाए 5 ही आएगा। 0 का भी 1 थी, 5 की भी 1 है, और 1 की भी 1 होगी, और 1 की भी 1 होगी। जैसे 1 किसी का भी यूनिट प्लेस 1 है, 1 है, जैसे 1 ही ले लेते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, 1 की 4 है तो 1 ही आएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या आएगा, साइकिलिस्टी क्या हुई, 1 की 1 ही हुई। साइकिलिस्टी क्या हुई, 1 ही हुई। क्या हुई, 1। ठीक है, इसकी भी साइकिलिस्टी 1 हुई, इसकी 1 हुई, इसकी 1 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। ठीक है, फिर 6 की भी अगेन 1 ही है। जब हम 6 को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस हमेशा 6 ही आता है। कितना आएगा, 6 6 जा 36, फिर 6 से 6 6 जा, तो अगेन क्या आ रहा है, इसकी साइकिलिस्टी क्या है, 1 है। साइकिलिस्टी क्या है, 1 है। ठीक है, फिर 7 को लेते हैं हम, 7 की 4 ले लेते हैं। 7 7 जा 49, फिर 9 7 जा 63, फिर 3 आ गया, फिर क्या आ गया 3, फिर 3 7 जा 21। तो इसका भी क्या हो रहा है, अगेन अगेन, मतलब बार बार आने पे क्या हो रहा है, इसकी हर बार क्या है, यूनिट प्लेस डिफर आ रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसकी भी साइकिलिस्टी क्या है, 4, क्योंकि 4 के बाद तो ऑटोमेटिक 7 ही आ जाएगा। 4 के बाद क्या हो जाएगा, वही मैंने बताया था, जब 5 पे आएगा तो 4 के बाद यूनिट प्लेस। इसलिए हम जब भी पावर को मैंने बताया पावर 4 का रूल यहाँ पे काम आएगा। इसलिए जब हम पावर को 4 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसलिए पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 के बाद अगेन वही नंबर यूनिट प्लेस से बन जाता है जो नंबर होता है। ठीक है, तो इसकी साइकिलिस्टी क्या हुई, 4, क्योंकि इसका हर बार जो यूनिट प्लेस है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसकी भी क्या हुई, साइकिलिस्टी 4। 8 किया लिया मैंने, 8 लिया मैंने, 8 8 जा 64। ठीक है, 8 चौक 32, फिर चेंज हो रहा है, फिर 8 दूनी 16,
फिर चेंज हो रहा है, तो इसकी भी साइकिलिस्टी क्या हुई 4, साइकिलिस्टी क्या हुई 4। ठीक है, अब 9 है मेरे पास, 9 लेता हूँ। ठीक है, 9 की साइकिलिस्टी कितनी है, 9 निम 81, फिर 9 आ जाता है, 9 एकम 9, फिर 9 निम 81। ठीक है, तो इसमें साइकिलिस्टी कितनी हुई इसकी, क्योंकि 2 के बाद ये रिपीट हो रहा है, 2 के बाद क्या हो रहा है, फिर 9 आ रहा है, तो ये क्या हुई इसकी साइकिलिस्टी 2। अब देखिए 1 किस किस की हुई हमारे पास है, 0 की, 1 की, 5 की और 6 की। साइकिलिस्टी 1 किसकी है, 1 साइकिलिस्टी मैंने बता दिया था आपको, साइकिलिस्टी 1 किसकी है, साइकिलिस्टी 1 किसकी है, 0 की, 1 की, 5 की, 6 की। साइकिलिस्टी 2 किसकी है, 2 बताइए, 1 इसकी और इसकी, किस किसकी, 4 की और 9 की, 4 की और 9 की क्या है साइकिलिस्टी, क्या हुई 2, साइकिलिस्टी क्या हुई 2। और बाकी जो बच गए हमारे पास क्या क्या रहा, बाकी है हमारे पास है 2 की, ठीक है, 3 की और 7 की और 8 की, इनकी साइकिलिस्टी 4 है, साइकिलिस्टी 4 है। ठीक है, साइकिलिस्टी क्या है 4, क्योंकि ये 4 के बाद ही रिपीट होते हैं, ये 2 के बाद रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, जब जिसका यूनिट प्लेस है 4 और 9 है ना, वे 2 के बाद रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये तो रिपीट ही रहते हैं, इनकी साइकिलिस्टी 1 है तो ये रिपीट रहते हैं, इसको उतार लीजिए आप। ठीक है, आपको साइकिलिस्टी पता लग जाएगा। मैंने आपको बताया साइकिलिस्टी, साइकिलिस्टी क्या होती है, साइकिलिस्टी कि उस नंबर का रिपीटेशन कब हो रहा है, दोबारा उस नंबर का वो साइकिल कब बन रही है, वो साइकिलिस्टी मतलब दोबारा उस नंबर का रिपीटेशन कब हो रहा है। ठीक है, कितने बार मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रिपीटेशन हो रहा है। इनका तो 1 पे ही रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, इनका रिपीटेशन होता है। 0 को कितनी बार में मल्टीप्लाई करे, 0 ही आएगा। 1 को वो मल्टीप्लाई करे जिनका यूनिट प्लेस 1 है वो 1 ही आएगा। 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 आएगा। ठीक है, जैसे 4 है तो 4 4 जा 16, फिर 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 2 के बाद ये रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और 2 के बाद ये रिपीट होता है हर 2 के बाद, और ये 4 के बाद रिपीट होता है। ठीक है, उतार लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं इस पे क्वेश्चंस, किस तरीके के इस पे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। कैसे हमारे पास ये काम आएगी साइकिलिस्टी, कैसे हमें पता लगेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास है, ये दिया हुआ है दोस्तों में, इसकी मल्टीप्लाई करो और उसका यूनिट प्लेस निकालो। पहले टफ क्वेश्चन तो नहीं दे दिया मैंने आपको, कुछ नहीं यार, एक ही क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा हमें। ठीक है, टफ कुछ नहीं है, एक देता बात वही होती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरे को इससे कोई भी मतलब नहीं है, जो बाकी नंबर्स है ना इनसे कोई मतलब नहीं है, मेरे को यूनिट प्लेस इसका फाइंड आउट करना है, यूनिट डिजिट इकाई का अंक मेरे को इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है इसका, मेरे को इन नंबर से मेरे को कोई भी मतलब नहीं है, ये जो बाकी जो रिमेनिंग टर्म है ना इससे मेरे को कोई भी लेना देना नहीं है, मेरे को यूनिट प्लेस से मतलब है। जो यूनिट प्लेस है ना, तो मेरे पास क्या आया 2 की पावर है 5, ठीक है, यहाँ पे 7 की पावर 8 और यहाँ पे 6 की पावर है 9, बस मेरे पास है ये है, मैं इसी को लेके चलूँगा और बाकी से मेरा कोई भी मतलब नहीं होगा। मैंने क्या बताया, 2 की साइकिलिस्टी क्या थी दोस्तों 4 थी। ठीक है, 2 की साइकिलिस्टी क्या थी 4 थी, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैंने बताया था कि ये जो मैं जब रूल बता रहा था, मैंने 4 का आपको रूल बताया था, तो मैंने आपको रिमाइंडर निकालना बताया था कि रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था
कि रिमाइंडर किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें क्या है, पावर हमें 5 दी हुई है, तो मैं जो 5 को 4 से, हम यहाँ पे 4 को 4 से इसको डिवाइड करेंगे, जो पावर्स है उसको हम हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर को उसकी जो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा उसको जब हम उसको डिवाइड करते हैं, और जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है डिवाइड के बाद, उसको हम उसकी नंबर की पावर बना देंगे और उस पे हम चलेंगे। वो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा या 3 बचेगा। 4 तो बचेगा नहीं, क्योंकि 4 से तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, फिर अगेन 4 तो बचेगा नहीं, क्योंकि 4 से तो डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 1 बच सकता है, 2 और 3। ठीक है, या फिर 0 होगा तो उसकी पावर हम 4 ही लगाएंगे। जब कभी भी नंबर पूरी तरह जो पावर है वो पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। जब वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी तो हम उसकी पावर 4 ही लगाएंगे, तो हम उसकी पावर 4 लगाएंगे। इस बात को लिख लीजिए, जब पावर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी 4 से, तो हम पावर हमेशा 4 ही रखेंगे। अभी इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। ठीक है, अब देखा हमने 5 को 4 से हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचा, 1, तो 2 की पावर क्या हो गई, 1 हो गई भाई। ठीक है, फिर मेरे पास 7 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे क्या है, 8 को मैंने डिवाइड किया 4 से, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 8 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी दोस्तों, रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो मैंने बताया जब 0 बचे, जब कभी भी पावर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो उसकी पावर, हम उस नंबर की पावर 4 ही रखेंगे। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0 कंप्लीटली डिवाइड होगी, तो 7 की पावर 4 ही रखेंगे। ठीक है, और 6 की पावर क्या हो जाएगी, 1। 6 की पावर क्या हो जाएगी, 1। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी को डाउट, मैंने इसको 9 को डिवाइड किया 4 से, तो रिमाइंडर क्या बचा, मेरे को रिमाइंडर चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, रिमाइंडर। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब है 2 ही हो गया भाई, 2 की पावर 1 का मतलब है 2 ही हो गया। अब 7 की पावर 4, 7 की पावर है 4, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम बस यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 हम करते हैं तो 7 1 जा 7। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे 7 1 जा 7, फिर 7 2 जा 7 7 जा 49, 9 आ गया, फिर 9 को 7 से 9 7 जा 9 से 63, फिर 3 आ गया, फिर 3 से 21, 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास है, ये है हमारे पास। ठीक है, इसकी हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 7 49, 9 आ गया, क्या आ गया, 9 आ गया, एक अंक क्या आ गया, हमें यूनिट प्लेस से मतलब है, हमें बाकी से मतलब नहीं है। हमें हमें क्या मिल गया, 49 मिला भाई। ठीक है, हमें यूनिट प्लेस से मतलब है, 9 है हमारे पास, क्या आ गया, यूनिट प्लेस पर हमारे पास है 9। फिर 9 को हम 7 से करेंगे, 9 से 63, 3 आ गया भाई। फिर मेरे पास है 63 आ गया ना यहाँ पे 63। ठीक है, फिर मैं 3 को 7 से करूँगा, 3 से 21, 1 आ गया, क्या आ गया, 1। यूनिट प्लेस क्या आया, 1, तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, मैंने बताया 6 की साइकिलिसिटी 1 होती है, हमने बताया 6 की साइकिलिसिटी क्या होती है, इन दोनों की तो 4 थी, इन दोनों की क्या थी, 4 थी साइकिलिसिटी, 6 की 1 होती है तो 6 ही आएगा, चाहे इसकी पावर कोई भी हो। ठीक है, तो 6 दूनी 12, इसका जो यूनिट प्लेस क्या आ गया, 2। यूनिट प्लेस क्या आ गया, 2। 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो क्या आ गया यूनिट प्लेस से, बात आ गई समझ में दोस्तों। तो यूनिट प्लेस हमें क्या मिला इसका, 2। ठीक है, हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 के रूल में मैंने आपको बताया था कि पिछले जो 2 अंक हैं यदि 4 से डिवाइड हो जाएं तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। अभी आगे बताऊंगा वो बात मैं आपको, इसको उतार लीजिए, आप उतार लिया दोस्तों। इसको हम इरेज नहीं करेंगे, ये जो साइकिलिस्ट है ना, इसका बताऊंगा मैं आपको। देखो दोस्तों, और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, जैसे मेरे पास है
ये दिया दोस्तों मेरे को, इसका यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना मेरे को। ठीक है, आपको कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, आपको नहीं घबराना है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, बाकी की संख्या से हमें यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। तो इस बाकी की संख्या से हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को इससे मतलब है 8 की पावर 3 to 5, 3 to 5। अब ये 3 to 5 है, इसको मैं पावर को कम कैसे करूँगा? ठीक है, मैंने बताया इसको मैं 4 से डिवाइड कर लूँगा, मैं इसको 4 से डिवाइड कर लूँगा। तो 4 से डिवाइड का मैंने आपको रूल बताया था कि पिछले दो अंक हैं यदि 4 से डिवाइड हो जाएं तो वो संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। और जब मैं रूल पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात और भी बताई थी आपको कि जो पिछले दो अंकों को भाग करके जो शेष बचेगा ना, जो रिमाइंडर बचेगा, वही उस संख्या को पूरी तरह भाग करेंगे ना, जब रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर होगा। ठीक है, सेम रिमाइंडर बचेगा। जब मैं पूरी संख्या को भाग करूंगा तो रिमाइंडर जो बचेगा, जब मैं दो अंकों को भाग करूंगा वो रिमाइंडर बच रहा है ना, वही रिमाइंडर हमेशा बचेगा। कर लेते हैं, दिखा देता हूं आपको। ये बात मैंने वैसे बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी दोबारा मैं आपको बता रहा हूं। देखो, मैंने 3 to 5 को 4 से डिवाइड किया दोस्तों। 4 8 जा 32, 4 8 32 भाई। ठीक है, यहाँ से 5 उतार लिया, यहाँ तो 0 बचा। ठीक है, तो 4 एकम 4 भाई। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा भाई। रिमाइंडर क्या बचा? 1। अब मैंने बताया कि पिछले 2 डिजिट 4 का रूल क्या है कि पिछले दो अंक भाग होने चाहिए भाई। रूल पढ़ा था हमने, डिविजिबिलिटी रूल, इसलिए तो मैंने पहले आपको कराया था कि पिछले दो अंक भाई 4 से भाग होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने पिछले दो अंकों को भाग किया भाई। 4 छिके 24, कितना रिमाइंडर बचा? 1। तो बात समझ में आ गई कि मैं पूरी संख्या को भाग करूं या दो अंकों को भाग करूं, जो रिमाइंडर बचेगा ना वही रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, दो अंकों को भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा और पूरी संख्या को भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा, दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो मेरे को पूरी संख्या को भाग करने की आवश्यकता नहीं है, मैं पिछले दो अंकों को ही भाग कर लूँगा भाई। ठीक है, तो मैंने पिछले दो अंकों को भाग किया तो मेरे पास रिमाइंडर बचा 1, और वही इसकी पावर हो गई। जो रिमाइंडर बचेगा वही इसकी पावर होगी। या तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा या 0 बचेगा। जब 0 होगा रिमाइंडर तो मैं पावर 4 लगाऊंगा। ये बात ध्यान रखना। जब भी कभी रिमाइंडर जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी संख्या, मेरे पास रिमाइंडर 0 बचेगा तो मैं पावर को 4 कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इकाई का अंक मेरे पास क्या आ गया? 8 एकम 8 को 8 की पावर 1 है तो 8 ही आ जाएगा। 8 की पावर 1 है तो 8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या आया भाई मेरे पास? 8। बात आ गई समझ में? इतना क्वेश्चन को कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, आसान होते हैं ये, इतना मुश्किल नहीं होता। यूनिट प्लेस निकालना काफ़ी बच्चे सीखे हुए हैं वैसे, जिनको नहीं आता वो समझ लें, उनके लिए मैं बिल्कुल बता रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, वैसे ज़्यादातर बच्चों को ये आते हैं यार, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ने अभी स्टार्ट किए यार, उनको नहीं पता, लेकिन देखो, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ना उस टाइम तो हमें ये चीज़ें नहीं बताई जाती, उस टाइम ये क्वेश्चंस हमारे पास नहीं होते। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस हमारे पास है दोस्तों। ये दिया हुआ है मेरे को, ये दिया हुआ है मेरे को यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई करो, बताओ। नहीं, क्या करूँगा मैं? यूनिट प्लेस को ही मल्टीप्लाई करूँगा बस। मैं क्या करूँगा? यूनिट प्लेस को ही मल्टीप्लाई करूँगा। जो यूनिट प्लेसेस पे नंबर है ना, उन्हीं को मल्टीप्लाई कर लूँगा।
मेरे पास यूनिट प्लेस, क्योंकि मेरे को यूनिट प्लेस पूछा है। क्या पूछा है? फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, उसने पूछा है मुझसे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यूनिट प्लेस पे जो नंबर आए हैं उन्हीं को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। मेरे को देखा, मैंने देखा 7 5 5 4 2 8, इनको मल्टीप्लाई करूँगा। 7 पंजे 35, 5 आ गया भाई। पच पच जब 5 आएगा मैंने बताया 5 ही आएगा। 7 पंजे 35, 5 आ गया। पच पचे 25, 5 ही आ गया। 5 चौके 20, अब आ गया 0। 5 चौके 20, जहाँ भी 0 बन गया इकाई का अंक, जहाँ भी इकाई का अंक 0 बन जाए तो हमेशा इकाई का अंक 0 ही रहेगा मल्टीप्लाई में। किसमें? मल्टीप्लाई में। मैं माइनस में प्लस में नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं मल्टीप्लाई बता रहा हूँ बस अभी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बन गया। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 0 बन गया। अब 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 0 ही आएगा। तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा? 0। यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा भाई? जो यूनिट डिजिट है क्या आ जाएगा? 0। यूनिट प्लेस पे क्या आएगी? 0। ठीक है, नेक्स्ट कुछ डिफर ले लेते क्वेश्चन। ये दिया हुआ मुझे, अब इसमें माइनस लगा दिया इसने। इसने क्या कर दिया? माइनस भी कर दिया भाई। ठीक है, माइनस भी लगा दिया मल्टीप्लाई के साथ साथ। इनको मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करो और यूनिट प्लेस फाइंड आउट करो। क्या करो? यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है मुझे कि इकाई का अंक क्या है। ठीक है, निकाल लूँगा भाई। 5 6 4, इसका भी नहीं पता, ये माइनस में है, इसको अलग रखूँगा। पहले मैं मल्टीप्लाई का निकालता हूँ। ठीक है, 5 के 30 भाई, 0 आ गया तो आगे भी 0 आएगा, आगे भी 0 आएगा। तो 0 आ गया यूनिट प्लेस पे। क्या आ गया? 0। और यहाँ पे यूनिट प्लेस माइनस है, अब क्या है माइनस में? 7। माइनस का क्या है भाई? 7 है। माइनस का क्या है? 7। 0 में से 7 तो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो क्या कर लूँगा मैं, यहाँ पे कैरी रखूँगा। कैरी क्या हुआ? यहाँ पे 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा भाई? 10 में से 7 गए। बात आ रही है समझ में? ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, 0 आया। ठीक है, अब इसमें से माइनस करना था उसको मेरे को। ठीक है, तो यहाँ से वो 0 में से शायद 7 तो माइनस नहीं होगा, तो वो आपको पता है 0 के लिए क्या करेंगे? कैरी ले लेंगे। एक मतलब है हासिल ले लिया मैंने, कैरी का मतलब है हासिल ले लिया। हासिल लिया तो 10 बन गया 0 का। 10 में से 7 गए 3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? बात आ रही है समझ में? मज़ा आ रहा है? ठीक है, अब देखो भाई, मेरे पास है ये दिया हुआ भाई मेरे को, ये दिया हुआ है मेरे को। ठीक है, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन हो जाएगा, आसान है बिल्कुल, मैंने आसान दिया है। ठीक है, क्या बताओ? यूनिट प्लेस देखा मैंने 6 है, यूनिट प्लेस देखा 5 है, यूनिट प्लेस देखा 1 है। साइक्लिस्टी 1 होती है। 1 का मतलब है कि यही नंबर आ जाएंगे दोबारा यूनिट प्लेस पे, यही नंबर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पावर से अब मेरे को कोई मतलब नहीं, इससे तो कोई मतलब होता नहीं मेरे को, बाकी से इससे कोई मतलब नहीं होता मेरे को। ठीक है, अब की बार मेरे को पावर से भी कोई मतलब नहीं, पावर से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि सभी की साइक्लिस्टी 1 वाले नंबर हैं। जिनकी साइक्लिस्टी 1 है ना, वे नंबर हैं, सभी साइक्लिस्टी 1 वाले नंबर हैं। तो अब की बार मेरे को पावर से मतलब नहीं है। 6 ही आ जाएगा, इसका 5 ही आ जाएगा और इसका 1 ही आ जाएगा। 6 पंजे 30, 0 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0।
समझ में आया भाई? क्योंकि 6 है तो 6 को मैं चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूं तो अंक क्या आएगा, इकाई का अंक, जो पिछला अंक है ना, जो इकाई का अंक अंतिम अंक है वो 6 ही आएगा। 5 को मैं कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूं 5 ही आएगा। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूं 1 ही आएगा। कोई दिक्कत है? समझ आ रही है बात? ठीक है, मैंने इसको किया पावर से, अब मेरे को कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये साइक्लिस्टी 1 वाले नंबर थे सभी। जब भी कभी साइक्लिस्टी 1 वाला नंबर आ जाए आपको सीधा इकाई का अंक वही लिख देना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा 6 ही आ गया, यहाँ पे 5 ही आ गया और यहाँ से 1 ही आ गया। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया 0 आया। 6 पंजे 30, 0 ही आ गया। अब 0 आ गया तो 0 ही आएगा फिर तो आगे मल्टीप्लाई में। बात आ रही है समझ में? ठीक है, उतार लो भाई। अब और कराता हूँ इसी पे थोड़ा सा अलग। थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग डालते हैं। मुझे दिया हुआ है वो कह रहा है कि इसको गुणा किया जाता है तो फाइंड यूनिट प्लेस। ठीक है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करें। जब मैं 1 से लेकर 123 तक की संख्याओं को गुणा करता हूं तो यूनिट प्लेस क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल ठीक है। कैसे? देखो भाई, यहां से मैंने इनको मल्टीप्लाई किया करना स्टार्ट किया भाई। स्टार्टिंग से मैंने मल्टीप्लाई स्टार्ट करना किया 2, फिर 6, 6 चौक 24, 4 पंजे 20। यहाँ पे आके 4 पंजे 20, 5 पे आके क्या हो गया? यूनिट प्लेस क्या हो गया भाई? यूनिट प्लेस हो गया, बताओ, 0। यूनिट प्लेस क्या हो गया? 0 हो गया। जब 0 हो गया ना 5 पे आके, तो आगे चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई किया जाए उसको 0 ही रहेगा। क्या रहेगा? 0। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? क्योंकि देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो 0 आ जाता है। क्या आ जाता है यहाँ पे? 0। जब यहाँ पे 0 आ गया, 0 बन गया, तो आगे कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूँ इसको 0 ही रहेगा इकाई का अंक। क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा? 0 इकाई का अंक। ठीक है, क्या आ जाएगा? 0। बात आई समझ में? आ रही है भाई? ठीक है, ठीक है। फिर आता क्वेश्चन 1 से 99 तक की विषम संख्याओं को गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि भाई 1 से 99 तक की विषम संख्याओं को गुणा करने पर यूनिट प्लेस क्या होगा? ठीक है, हमें पता है भाई 1 से 99 तक की। ठीक है, हमने ली 1, 3, 5, 7, 9, 99 तक की ये होंगी भाई। किसी को कोई दिक्कत है? इनको गुणा करा उसने, क्या किया? गुणा किया। हमें क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, तो 1 से 99 तक की संख्या को गुणा किया भाई।
3 आ गया, 3 पंजे 15, अब आ गया 5, अब क्या आ गया 5, 5 थे 35, फिर 5 आ गया, 5 निम 45, 5 1 1 क्या हो जाएगा, जीरो तो बीच में आ ही नहीं रहा, जीरो तो आ नहीं रहा, जीरो तो बढ़ नहीं रहा, क्योंकि किसी भी सम संख्या इसमें कोई है ही नहीं, क्योंकि 5 को सम बनाने के लिए, 5 को जीरो बनाने के लिए मेरे को सम संख्या की आवश्यकता होगी, लेकिन सम तो कोई है नहीं, सारे क्या है विषम है, ओड नंबर हैं सारे, क्या है ओड नंबर हैं, तो क्या आ जाएगा इकाई का अंक 5, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5, क्योंकि अब यहाँ पे देखो 3 3 पंजे 15, 5 थे 35, फिर 5 ही आ गया, अब 5 ही बनता रहेगा हमेशा, तो क्या आ जाएगा इकाई का अंक 5। ठीक है भाई, बात आ रही है समझ में। अब यही क्वेश्चन ऐसे दे देता, एक से 100 तक की सम संख्याओं, अब की बार इवन नंबर दे दिया भाई, 1 से 100 तक की सम संख्याओं को गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा, 1 से 100 तक की सम संख्याओं को गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा अप टू कहाँ तक 100 तक, अप टू 100 तक। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, जीरो बन गया भाई, जब यहाँ पे जीरो आ गया तो इकाई का अंक जीरो ही रहेगा भाई। अब क्या आ गया, जीरो बन गया यहाँ पे, बात आ रही है समझ में कि यहाँ पे जीरो बन गया, क्या बन रहा है जीरो बन रहा है, तो इकाई का अंक अब जीरो ही बनेगा। ठीक है, अब जीरो ही हो जाएगा, 2 चौके 8 है, 8 से 48, 8 बटे 64, 4 4 जीरो जीरो, 4 जीरो जीरो, तो क्या आ जाएगा इकाई का अंक जीरो, क्या आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो हमें क्या बात पता लगी कि जब हम 10 से ऊपर के जितने भी सम संख्या है ना, उनको 10 से मतलब 2 से लेके 10 तक के तो मतलब नीचे की संख्या होगा तो अलग अलग आएगा। ठीक है, लेकिन 10 के ऊपर जितनी भी संख्याएं जाएंगी ना तो उसके जीरो बन जाएगा। इसी तरीके से इसमें विषम वाले में 5 के ऊपर जब जाएंगे ना हम तो 5 ही बन जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर में भी जब हम नेचुरल नंबर हमने किए थे तो हम 5 के ऊपर गए, जैसे ही हम 5 के ऊपर जाके मल्टीप्लाई करते रहे, 5 मतलब 5 से नीचे तो अलग रहा, लेकिन 5 के ऊपर जाने पे क्या बन जाएगा जीरो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में भाई। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, अच्छे क्वेश्चन थे ये। ठीक है, इस तरीके से हम यूनिट प्लेस से निकालेंगे भाई। ठीक है, यूनिट प्लेस में और भी काफ़ी कुछ है, अभी ये आप नोट डाउन कर लो, अभी बताता हूँ और बाकी।